ओम शांति। ओम शांति। तो कहते हैं संगम युग की घड़ियां बेफिक्र बादशाह रहने की घड़ियां। जो पर चिंतन करते हैं वो चिंता में रहते हैं, लेकिन जो प्रभु चिंतन करते हैं वो चिंता मुक्त बन जाते हैं। तो वो भी एक जन्म नहीं, ये कमाई का खाता 21 जन्मों तक प्राप्त होता है कि आत्मा जब भी ये शरीर रूपी कॉस्ट्यूम चेंज करती है वो बेफिक्र बादशाह होती है। उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं करती। तो दुनिया में प्रभु चिंतन तो बहुत करते हैं, लेकिन यथार्थ परिचय न होने के कारण वो कमाई जमा नहीं होती। तो परमात्मा अभी अपना सत्य परिचय देते हैं, अपनी शिक्षाओं से नवाजते हैं। तो जो बच्चे परमात्म शिक्षा को आत्मसात करते हैं, पर चिंतन नहीं प्रभु चिंतन करते हैं, वो आत्माएं अनेक जन्मों के लिए बेफिक्र बादशाह बन जाती है, प्रभु प्रिय बन जाती है। तो ऐसी आत्माओं के लिए आज बाप दादा के कौन से इशारे हैं कि ताकि हम आत्माएं एक जन्म नहीं, आने वाले अनेक जन्मों के लिए मालामाल बन जाए। अपना पुण्य का खाता इतना जमा हो जाए कि सब कुछ हमें जीवन में तन मन धन जन एक्यूरेट प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए आज बाप दादा की कौन सी शिक्षाएं हैं? तो बाप कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, तो मीठे बाबा, बाबा। मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं। क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, तुम इस कब्रिस्तान को क्या बना रहे हो? परिस्तान बना रहे हो, परियों के रहने का स्थान। इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया कब्रिस्तान से क्या चाहिए? पूरा पूरा वैराग्य चाहिए। इसलिए तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य चाहिए। भले हम हैं इस दुनिया में, लेकिन मन हमारा इस दुनिया में नहीं। तो वैराग्य चाहिए। प्रश्न, बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है। कैसे? बेहद का बाप अपने रूहानी बच्चों का वंडरफुल सर्वेंट है। कैसे? कि बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूं। परमात्मा कितना निरंकारी है। कहते, बच्चे मैं तुम्हारा धोबी हूं। धोबी का काम क्या होता है? कपड़ों को साफ करना। तो बाबा कहते, मैं तुम्हारा धोबी हूं। तुम बच्चों के तो क्या, सारी दुनिया के छीछी गंदे वस्त्र साफ कर देता हूं। आत्मा के अंदर जो मैला है वो भी परमात्मा साफ कर देते हैं। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से शरीर भी शुद्ध मिलता है। अगर इस संगम युग में आत्मा नीट एंड क्लीन हो गई तो उसको हर जन्म में वस्त्र भी स्वच्छ मिलेगा, अच्छा मिले। कौन सा? शरीर रूपी वस्त्र। तो ऐसा वंडरफुल सर्वेंट है जो मन मना भव के छू मंत्र से सबको सेकंड में साफ कर देता है। आजकल डिटर्जेंट निकलने लगे हैं छू मंत्र वाले। हाँ, ये डालो तो दाग सारे गायब, गंदगी सारी गायब। तो परमात्मा भी हमें छू मंत्र का मंत्र देते हैं। कौन सा? मन मना भव। तो आत्मा पे जितने भी दाग हैं, अश्क हैं, जो दुख देने वाले हैं, वो साफ हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को बाप ने समझाया है। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। हाँ, थोड़ा समय शांत रह सकती है। आत्मा कहती है, मैं कर्मेंद्रियों के बोझ से थक गई हूं, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाती हूँ, शरीर से अलग हो जाती हूँ। परंतु कर्म तो करना ही है ना। बल आत्मा शरीर से अलग है, लेकिन इस शरीर के माध्यम से कर्म तो करना ही है ना। तो शांति में कहां तक बैठे रहेंगे? आत्मा कहती है, हम शांति देश के रहवासी हैं। सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टॉकी बन रही हूँ, है ना। आत्मा जब शरीर है तो टॉकी करती है, बात करती है, अदरवाइज उसकी बात कोई नहीं सुन सकता है। ये बहुत सारे आजकल पुनर्जन्म के किस्से आते हैं। अभी एक आत्मा का पुनर्जन्म का आ रहा था कि वो उसको बच्चे को, उसको अपना पुराना जन्म का सारा याद है। उसकी बीवी हैं, बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं। तो वो बच्चा अपने पुराने घर को याद करता है।
तो बोलता, किसी ने कहा कि भाई जब तुम शरीर छोड़े तो तुमको कैसा अनुभव हो रहा था? तो वो कहता है, बच्चा है वो 12, 13, 14 साल का ऐसे होगा, कि मैं सबको बोल रहा हूं लेकिन मेरे को कोई नहीं सुन रहा है ना। तो आत्मा जब शरीर से डिटैच होगी तो उसकी बात कोई नहीं सुनता है। तो वही बाबा कहते हैं कि तुम शरीर के माध्यम से टॉकी बनते हो, और जैसे ही शरीर से आत्मा निकल गई तो उसकी कोई भी नहीं सुनता है। तो बाप कहते सिर्फ यहाँ शरीर से आने में तुम टॉकी बना हूं। अहम आत्मा अविनाशी और मम शरीर, मैं आत्मा अविनाशी और ये मेरा शरीर विनाशी है। आत्मा पावन और पतित बनते हैं। अभी कोई कोई कहते हैं ये ब्रह्म कुमारियां तो भाई बहन बना देते हैं, ये सारी मोह माया छुड़ा देते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है, हमें संसार में रहना है, सबके साथ प्यार से भी रहना है, लेकिन जब सामने वाला कोई कष्ट देता है तो बाबा का ज्ञान बुद्धि में आना चाहिए। तो क्या होगा, दुख से मुक्त हो जाएंगे ना, परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे ना, और संसार में तो ये सब अनुभव ही करते हैं। तो इसलिए बाप कहते हैं आत्मा पावन और पतित बनती है। सत्व में 5 तत्व भी सत्व प्रधान होते हैं, यहाँ 5 तत्व भी तमो प्रधान है। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। इनका नाम ही है क्या, योग अग्नि। इनका नाम ही है योग अग्नि। दुनिया में अनेक प्रकार के हठ योग आदि सिखाते हैं, उनका योग अग्नि नहीं कहा जाता है। कहते ना अग्नि में कोई चीज डालो तो परिवर्तित हो जाती है, तो बाबा ने कहा यहाँ क्या है, योग अग्नि। तो योग अग्नि में सारे विकर्म भस्म हो जाते, सारे पापों का खाता धुल जाता है और आत्मा स्वच्छ बन जाती है। तो जितनी आत्मा स्वच्छ है, शरीर भी सदा निरोगी है। भले उसमें रोग और कष्ट होंगे, है ना, लेकिन उसको अनुभव नहीं होगा, उसको दुख का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि जो भी हिसाब किताब है वो शरीर के माध्यम से चुप तो हो रहा है, लेकिन शरीर को कष्ट का अनुभव नहीं है। तो कितनी बड़ी बात है। तो उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता है। योग अग्नि यह है जिससे पाप जलते हैं। आत्मा को पति से पावन बनाने वाला एक परम पिता परमात्मा है। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। ड्रामा अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। बाबा ने कहा ये झाड़ है, इनका बीज रूप ऊपर में है। बाप को जब बुलाते हैं बुद्धि ऊपर चली जाती है, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो। जो अब नीचे आया हुआ है कहते हैं मुझे आना पड़ता है। मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है अनेक वैरायटी धर्मों का, वह अब तमो प्रधान पतित है, जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सत्युग में देवताएं, कलयुग में है असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं है। तुम इन आसरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो, बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं है। तुम कोई भी प्रकार से हिंसा नहीं करते हो, कभी किसको हाथ में नहीं लगाएंगे। तुम डबल अहिंसक हो, तुम डबल अहिंसक हो, कभी किसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, ना ऊपर की हिंसा ना अंदर की हिंसा। इसलिए बाबा ने कहा तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना, बाबा ने कहा ये तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते ये काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है, विकार में नहीं जाना चाहिए। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं ना, क्या गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी खलकामी, है ना, ऐसे गाते हैं ना प्रभु के आगे। तो आत्मा कहती है हम पतित बने हैं, इसीलिए दुखी हैं। तब तो बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। माने उस आत्मा के अंदर वो संस्कार है कि मैं आत्मा पतित हूं इसीलिए दुखी हूं, अब परमात्मा जो पावन है वो मुझे पावन बनाएगा तभी मैं सुखी हूं। इसलिए तो पुकारते हैं पतित पावन आओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, कष्ट हरो देवा, बुलाते हैं ना। तो वो हमारी पुकार सुनकर आया है, किस लिए, पतित से पावन बनाने। तो कौन बनेंगे, जो उसको पहचानेंगे, उसकी शिक्षा से जुड़ जाएंगे। जब पावन है तब तो कोई को बुलाते ही नहीं, उनको स्वर्ग कहा जाता है ना। तो स्वर्ग में सभी पावन होंगे इसीलिए सुखी होंगे।
तो बाबा ने कहा जब सुखी होते हैं तो मुझे कोई नहीं बुलाता, इसीलिए तो गाते हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो बाबा ने कहा यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते हैं, हे पतित पावन सीताराम, रघुपत राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम कौन से? आत्मा रूपी सीता। बाप कहते समय सारी पुरानी दुनिया पतित है, इसमें भी किसका दोष नहीं है, ये ड्रामा बना बनाया है। जब तक मैं आऊं इन्हों को अपना पाठ बजाना है, आत्मा को अपना पाठ बजाना है, जब तक मैं आऊं, है ना। परमात्मा कभी आते हैं? संगम युग में। कलयुग का अंत और सतयुग का शुरुआत, है ना। ये अभी संगम चल रहा है, जिस समय परमात्मा आकर आत्माओं को धो रहे हैं। कहने मैं धोबी हूं, मैं पति से पावन बना रहा हूं। ज्ञान और भक्ति फिर है वैराग्य। बाबा ने कहा पुरानी दुनिया से वैराग्य, और ये है फिर कौन सा वैराग्य? बेहद का वैराग्य। उन्हों का है फिर हद का वैराग्य। तुम जानते पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, नया घर बनाते हैं, पुराने घर से वैराग्य हो जाता है। बेहद का बाप कहते हैं अभी तुमको स्वर्ग रूपी घर बनाकर देता हूं। अभी तो है नर्क, स्वर्ग है नई दुनिया और नर्क है पुरानी दुनिया। अभी पुरानी दुनिया में रहे हम, नई दुनिया बना रहे हैं। पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे, यही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनेंगे। यदि दहली जमुना नदी आदि होगी, बाकी ये जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, ये सब है क्या? दंत कथाएं। ड्रामा अनुसार जरूर फिर यह बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते आए हो, फिर भी करना होगा। पहले तुम शिव की भक्ति करते हो, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उसको व्यभिचारी भक्ति कहा जाता है ना। द्वापर से मनुष्यात्माएं मंदिर बना दी, जैसे सोमनाथ का मंदिर है, बद्रीनाथ का, तो किसी ने तो बनाए हैं ना। तो किसने बनाए हैं? मनुष्य आत्माओं ने ही बनाए हैं। तो अभी तुम ज्ञान मार्ग में हो, बाबा कहे यह है अव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले पहले तुमने भक्ति शुरू की, उस समय और कोई धर्म होते नहीं, तुम ही होते हो। तुम बहुत सुखी रहते हो, बाबा ने कहा देवता धर्म तुम्हारा बहुत सुख देने वाला है। नाम लेने से ही मुख मीठा हो जाता है। तो तुम एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो, है ना। बाबा ने कहा तुम क्या करते हो? एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो। बाप कहते हैं और कोई से ना सुनो, एक बाप से सुनो, और कोई से ना सुनो। यह है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। बेहद के बाप के तुम बने हो ना, जीते जी बाप को तुमने जाना, उसके बने हो, उसकी शिक्षाओं को आत्मसात कर रहे हो, उसकी श्रीमत पे चल रहे हो, तुम्हारे बने हो ना। बाप से ही वर्षा मिलेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई मनुष्य आत्मा किसी को वर्षा दे नहीं सकती, एक बाप ही हम आत्माओं को संपन्न बनाते हैं। बाप से ही वर्षा मिलेगा, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप भी थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। कहते हैं मुझे ही तुम बच्चों को ज्ञान देना है, मेरा स्थायी शरीर तो है नहीं, मैं इसमें प्रवेश करता हूं। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है, शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है। उनसे ही ज्ञान शुरू कर देते। ये रूहानी विद्या तुमको सुप्रीम रूह ही दे रहे हैं, पानी की बात नहीं है। पानी को थोड़े ही ज्ञान कहेंगे, पति से पावन ज्ञान से ही बनेंगे। क्योंकि गंगा का पानी तो शरीर तक ही जाता है, तो शरीर को तो रोज ही हम पानी, साबुन पानी से नहलाते हैं। तो मैला कहाँ पर है? आत्मा पर। और आत्मा का मैला कैसे धुलेगा? एक ज्ञान से ही धुल सकता है, परमात्म ज्ञान से। दुनिया में ढेर सारे ज्ञान है, उस ज्ञान से आत्मा का मैला नहीं धुलेगा। बाबा ने कहा पानी से थोड़े ही पावन बनेंगे, नदियां तो सारी दुनिया में ही हैं,
ज्ञान तो सागर, यह ज्ञान सागर पाप आते हैं, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते। किसमें? ब्रह्मा तन में आते हैं और नॉलेज सुनाते। यहाँ जब कोई मरते हैं तो मुख में गंगा का जल डालते हैं, है ना। समझते हैं ये जल है पति से पावन बनाने वाला। कभी जब शरीर छोड़ता है तो करते हैं ना कि गंगा का जल डालते हैं मुख में कि आत्मा पावन बन जाएगी, नेक्स्ट जर्नी उसकी अच्छी होगी। तो बाबा ने कहा कि पानी का जल डालने से, पानी गंगा का पानी जो है वो डालने से नहीं होगा, तो कैसे होगा? ज्ञान जल जब पड़ेगा तब आत्मा शुद्ध बनेगी। समझते ये जल है पति से पावन बनाने वाला, तो स्वर्ग में चला जाएगा। समझते ये जल है पति से पावन बनाने वाला, तो स्वर्ग में चला जाएगा। यहाँ भी गौमुख पर जाते हैं, है ना, हरिद्वार वगैरह में, नॉर्थ साइड में, वहां गौमुख बने हुए हैं, और वहां से जो पानी की धारा निकलती है गौमुख से, लोग उसको अपने ऊपर छींटते हैं, सोचते हैं हम पावन बन जाएंगे। तो एक्चुअली गौमुख क्या है? जिसके मुख का आधार लेके बाबा परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान की छींटें जब मुझे आत्मा पे पड़ती हैं तो आत्मा पावन शुद्ध बनती है। बाकी पानी डालने से कोई शुद्ध नहीं बन सकता। अगर ऐसे बने तो दुनिया में तो बहुत सहज है ना, पानी की छींटे डालो शुद्ध बन जाए, दुख खत्म हो जाए, पर है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बाबा ने कहा यहाँ भी गौमुख पर जाते हैं। वास्तव में गौमुख कौन हो? तुम चैतन्य हो। तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, गौ से दूध मिलता है, पानी की तो बात नहीं। यह अभी तुमको पता पड़ा है। तुम जानते हो ड्रामा में जो एक बार हो गया फिर 5000 वर्ष के बाद होगा, हुबहू रिपीट। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। जो सभी का सदगति दाता है, अभी तो सब दुर्गति में पड़े। आगे तुम नहीं जानते थे कि रावण को क्यों जलाते हैं, अभी तुम समझते हो बेहद का दशहरा होना है। तुम समझते हो बेहद का दशहरा होना है। ये सारी जो पृथ्वी है वह लंका है, रावण कोई हद में नहीं रहता है। रावण का राज्य सारी सृष्टि में है। भक्ति भी आधा कल्प चलती है। बाबा कहते पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति और फिर व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। माने अव्यभिचारी माना भगवान की पूजा अर्चना तो करते लेकिन बदले में कुछ चाहना नहीं रखते हैं, उसको कहते हैं व्यभिचारी। अभी क्या है? व्यभिचारी। भगवान के घर में मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, बदले में तुरंत कुछ मांग लेंगे। भगवान ये मेरा काम कर देना, भगवान ये काम हो जाएगा मैं 4 नारियल फोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो भगवान से सौदाबाजी, ये है व्यभिचारी। अव्यभिचारी भक्ति फिर व्यभिचारी भक्ति शुरू होती है। दशहरा, रक्षाबंधन आदि सब सभी अभी के त्योहार हैं। शिव जयंती के बाद में होती है श्री कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है ना, आज कंसपुरी में है। बाबा ने कहा आज क्या है? आज कंसपुरी में है। श्री कृष्ण थोड़े ही यहाँ हो सकता है, वो तो पावन दुनिया में होगा। श्री कृष्ण जो इतना पावन आत्मा है वो इस धरनी पे तो कदम रख ना सके। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण जन्म लेते ही हैं सत्युग में। सत्युग यानी पावन दुनिया, वो है फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जब बड़ा होता है तब गद्दी का मालिक बनता है। अब कृष्ण के बारे में बाबा कहते हैं कि वो स्कूल में जाता है पढ़ने, जब बड़ा होता है तो मालिक बनता है, गद्दी पर उसका राज तिलक होता है। बाकी यह रासलीला आदि वह तो आपस में खुशी मनाते होंगे, जो उसके बारे में गायन आता है कृष्ण के बारे में, रासलीला किया, इनके साथ डांस किया ये। तो बाबा ने कहा यह तो रासलीला आदि आपस में खुशी मनाते हैं। बाकी श्री कृष्ण किसको बैठ गान सुनाए ये हो नहीं सकता, है ना। जैसे गीता में आता है ना कृष्ण भगवान वाच, तो कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो गीता का ज्ञान नहीं दे सकता है। तो गीता का ज्ञान एक शिव परमात्मा ही देते हैं। भक्ति में चूंकि भगवान कृष्ण को मानते हैं इसलिए कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। जबकि गीता, हम भाग्यशाली हैं कि डायरेक्ट गीता शिव के मुख से, माने शिव का ज्ञान हम सुन रहे हैं, जिसको गीता कहते हैं, सच्ची गीता। तो बाबा ने कहा कि कृष्ण किसको बैठ ज्ञान सुना, ये हो नहीं सकता। सारी महिमा एक शिव बाबा की है जो पतितों को पावन बनाते हैं। तुम कोई बड़े ऑफिसर्स को समझाओ,
तो कहेंगे आप राइट कहती हो, परंतु वह और किसी को सुना ना सके। तुमने सुनाया, लेकिन बाबा ने कहा वो और किसी को सुना ना सके, क्योंकि सुनाने के लिए भी परमात्म शक्ति चाहिए ना। उनकी बात कोई सुनेगा नहीं। बीके बना और सब कहेंगे इनको तो जादू लग गया है। बीके का नाम सुना बस समझते हैं ये जादू करती होंगी। थोड़ा किसको ज्ञान दो तो कह देते ये बीके जादू लगाती हैं। बस ये तो सिवाय अपने दादा के और किसको मानती नहीं है ना, इसलिए लोग पिकेटिंग भी करने लगते हैं। हाँ, हाँ। अपने समाज से भी लोग कई बार कहते हैं इनको आउट कर दो, क्योंकि ये हमारे रस्म रिवाज को नहीं मानते। लेकिन उन्हों को नहीं पता कि लास्ट में तो बीके के पास ही सबको आना है ना। तो बाबा ने कहा बस ये तो सिवाय अपने दादा के और किसको भी नहीं मानते, भक्ति आदि कुछ नहीं करती। बाबा तो कहते हैं किसको मना नहीं करना है, भक्ति ना करो। बाबा कहते हैं ऐसे मना नहीं करना है, आप ही उनकी भक्ति छूटेगी। जब ज्ञान समझ में आएगा तो भक्ति आप ही छूटेगी। तुम भक्ति छोड़ते हो, विकार छोड़ते हो, इस पर ही हंगामा होता है ना। बाबा कभी छोड़ने की बात नहीं कहते, बाबा पकड़ने की बात कहते हैं। क्या पकड़ना है? बाप को पकड़ना है, बाप की शिक्षा को पकड़ना, बाकी छोड़ना कुछ नहीं है। अच्छा, बाबा ने कहा है मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता। इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। यह है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिसमें मनुष्य से देवता बनते हैं। गाया हुआ भी है ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। जब पुरानी दुनिया विनाश हो तब तो तुम नई दुनिया में राज्य करेंगे। मनुष्य कहेंगे हम कहते हैं शांति हो, और ये बीके कहती हैं विनाश हो। बाप समझाते हैं ये सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी, है ना। अब आसार भी हम सभी देखते हैं, कभी भी थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो सकता है, तो क्या होगा। इसलिए अपनी तैयारी हम आत्माओं को करनी है कि मैं आत्मा शक्तिशाली बन जाऊं, ताकि मुझ आत्मा तक अंत समय का दुख न पहुंचे। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, बाबा कहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, विनाश तो होना ही है। सरसों मुआफिक सब मनुष्य पिसकर खत्म हो जाएंगे। सरसों मुआफिक सब मनुष्य पिसकर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं बच जाएंगी। यह तो कोई भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? आत्मा अविनाशी है। अभी ये बेहद की होलिका होनी है, जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे। होलिका में सब कुछ स्वाहा करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं अभी बेहद की होलिका होनी है, जिसमें सब कुछ स्वाहा। तो बाबा जो कहते हैं वो कुछ समय बाद दिखाई भी देने लगता है। बाकी आत्माएं पवित्र बन चली जाएगी। आग में चीज शुद्ध होती है ना, हवन करते हैं शुद्धता के लिए, वो सब है जिस्मानी बातें। अभी तो सारी दुनिया स्वाहा होनी है। विनाश के पहले जरूर स्थापना होनी चाहिए। किसको भी समझाओ तो पहले बोलो स्थापना फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता तो मशहूर है ना, आदि देव और आदि देवी। जगदम्बा के भी बाबा कहीं लाखों मंदिर हैं, कितने मेले लगते हैं, और तुम हो जगदम्बा के बच्चे। क्या हो? ज्ञान ज्ञानेश्वरी, और फिर बनते हो राज राजेश्वरी, है ना। बाबा ये भी सीक्रेट समझाते हैं कि बाबा ने कहा देखो जगदम्बा के लाखों मंदिर हैं, और हर जगदम्बा के मंदिर पर मेला भी लगता है। कितने मेले लगते हैं, और तुम हो कौन? जगदम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, और फिर बनते हो राज राजेश्वरी। तो बाबा ने कहा तुम बहुत धनवान बनते हो। फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीप माला पर विनाशी धन मांगते हैं। यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है, मांगने की दरकार ही नहीं। ज्ञान धन हम जितना सुन रहे हैं, जमा कर रहे हैं, उतना स्थूल धन ऑटोमेटिकली जमा हो रहा है, अपने आप सोर्स को लेंगे। मांगने की दरकार नहीं है, बाप के पास कुछ मांगने की दरकार नहीं। बस हमें याद करना है, उसकी शिक्षा को धारण करना है, ऑटोमेटिक मुझे जो चाहिए वो अच्छे से अच्छा मिल जाएगा।
कितनी ऊंची बात है। यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। तुम जानते हो हमारी आयु 150 वर्ष की रहती। गोल्डन दुनिया में हम आत्माओं की शारीरिक आयु क्या होगी? 150 वर्ष। बाप कहते जितना योग लगाएंगे उतना आयु भी बड़ी होगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो, है ना। कृष्ण का भी तो एक नाम योगेश्वर है ना। तो उस आत्मा ने भी उस परम पिता परमात्मा से योग लगाया, इसलिए उसका एक नाम योगेश्वर भी है। मनुष्य तो है भोगेश्वर। कहा भी जाता है बिकारी मूत पलिती कपड़े धोए। बाप कहते मुझे धोबी भी कहते हैं। मैं सब आत्माओं को आकर साफ करता हूं, फिर शरीर भी नया शुद्ध मिलेगा। बाप कहते मैं सेकंड में सारी दुनिया के कपड़े साफ कर देता हूँ। सेकंड में, भगवान को टाइम नहीं लगता है ना। तो बाबा ने कहा मैं सारी दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ। कहते मैं धोबी भी हूँ। धोबी का काम क्या आता है? सटके लगा लगा के कपड़े की गंदगी निकालना, साफ करना। तो शिव बाबा कहते हैं मैं भी धोबी हूँ, मैं तुम आत्माओं की गंदगी साफ करता हूँ। सिर्फ मनमना भाव होने से आत्मा शरीर पवित्र बन जाएंगे। अंडरलाइन करेंगे, सिर्फ मनमना भाव होने से आत्मा शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। छू मंत्र है ना, कहते हैं ना जादू की छड़ी, छू मंत्र घुमाओ कैसे क्या हो जाता है। तो परमात्मा का मनमना भव का मंत्र छू मंत्र का काम करता है कि मनमना भव हुए और दुख गायब। तो बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। चलते फिरते सिर्फ बाबा को याद करो। कोई जरा भी तकलीफ तुमको नहीं देता, सिर्फ याद करना है। अभी तुम्हारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला होती है। अभी तुम्हारी एक एक सेकंड में चढ़ती कला होती है। अब बाबा क्या कहते हैं? मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनाया हूं। तुमने बुलाया ही है, किस लिए? हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अच्छा बच्चे आया हूं तो सर्वेंट हुआ ना। बाप बच्चों की पुकार पर आए हैं, आकर कपड़े धो रहे हैं, मैले कपड़े धो रहे हैं। बाबा ने कहा मैं सर्वेंट हुआ ना। बाप कितने निरंकारी हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं। जब तुम बहुत पतित बने हो तभी जोर से चिल्लाते हो। भगवान को भी कब दिल से याद करते? जब आत्मा बहुत पतित होती है, पतित होती है तो दुखी होती है, तब वो एक प्रभु को ही पुकारते हैं। लेकिन यथार्थ परिचय न होने के कारण उससे वो ले नहीं पाते। अब मैं आया हूं, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को यह मंत्र देता हूं। क्या मंत्र देता हूं? बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मुझे याद करोगे तो तुम पावन बन जाएंगे। मनमना भव का अर्थ ही है मनमना भव। मनमना भव का अर्थ भी है मनमना भव मध्याजी भव। अर्थात बाप को याद करो तो मध्याजी भव यानी विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। तुम आए हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। विष्णुपुरी में कौन? स्वर्ग होगा। तो बाप के पास हम आए हैं किस लिए? विष्णुपुरी का, स्वर्ग का राज्य भाग लेने। रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी। अभी कौन सी पुरी चल रही है? रावणपुरी। रावण माने 5 विकार, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। ये रावणपुरी अब खत्म होने वाली है, बाबा ने कहा। कंसपुरी के बाद कृष्णपुरी। अभी घर घर में देखो ना, हंगामा मचा पड़ा है। तो बाबा ने कहा जहां रावण है वहां हंगामा है, और जहां राम है वहां राम राज्य है। तो कंसपुरी के बाद कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता है। बाप कहते इस पुरानी दुनिया से बच्चे ममत्व को मिटा दो। अभी हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। ये पुराना चोला छोड़कर हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, याद से ही तुम्हारे पाप कटते। इतनी हिम्मत करनी चाहिए। वह तो ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु ब्रह्म तो है रहने का स्थान। वो लोग तपस्या में बैठ जाते हैं, बस हम ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे।
परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकते ना। ब्रह्म से योग लगाने से पावन तो बनेंगे नहीं, एक भी जा ना सके। पुनर्जन्म तो लेना ही है ना। बाप आकर सच सच बतलाते हैं। सचखंड सच्चा बाबा ही स्थापन करते हैं। अभी यह है संगम युग। इसमें तुम उत्तम से उत्तम बनते हो ना। इस संगम युग में बाबा ने कहा तुम क्या बनते हो, उत्तम से उत्तम। इसीलिए इनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम कौड़ी से हीरे जैसे बनते हो। यह है बेहद की बात है। उत्तम से उत्तम मनुष्य है कौन, ये देवता है। तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम बैठे हो। पुरुषों में उत्तम बनने का युग है। बाबा ने कहा तुम इस युग में बैठे हो। एक परमात्मा ही तुमको पुरुषों में उत्तम बनाते हैं। क्यों, धोबी बनकर तुम्हारे आत्मा रूपी वस्त्र को धोते रहते हैं और तुम्हारा वस्त्र इतना स्वच्छ बन जाता है कि बाबा ने कहा तुम पुरुषों में उत्तम बन जाते हो। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, कितने सारे देवी देवता हैं। तो बाबा ने कहा तुम कौड़ी से हीरे जैसे बनते हो ना। यह है बेहद की बातें जो बेहद के बाप ही समझाते हैं। उत्तम से उत्तम मनुष्य है कौन, यह देवता है। तो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम बैठे हो। तुमको पुरुषोत्तम बनाने वाला है ऊंचते ऊंच बाप। ऊंचते ऊंच स्वर्ग का वर्षा तुमको देते हैं। फिर यह तुम भूलते क्यों हो। बाप कहते हैं क्या, बच्चे मुझे याद करो। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। बच्चे कहते हैं बाबा कृपा करो हम भूले नहीं। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो। तो बच्चे भी बड़े चतुर सुजान हैं। क्या कहते हैं लौट के बाबा को, बाबा हम पर ऐसी कृपा करो कि हम आपको भूल ना पाए। हाँ, यह कैसे हो सकता है। बाबा के डायरेक्शन पर चलना है। बच्चे जब कहते हैं बाबा हम पर कृपा करो कि हम भूले नहीं, तो फिर बाबा कहते हैं ये कैसे होगा कि सिर्फ तुम्हें मेरे डायरेक्शन पर चलना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। यथार्थ रीति यथार्थ रीति में आत्मा और मुझे आत्मा का पिता परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट। राय पर चलो ना। फिर बाकी आशीर्वाद क्या करूं। कृपा माने कर और पा, यही उसका आशीर्वाद है। हम करेंगे तो पाएंगे। क्या करना है, उसकी याद करेंगे। उसकी शिक्षा से जब तक देखिए याद भी नहीं टिकती। अगर आप कभी अनुभव किया होगा, मुरली जिस दिन मिस होती होगी उस दिन बाबा की याद भी टिकेगी नहीं, कितना भी याद करो। बार बार वहां से मन एकाग्र होगा नहीं। तो इसलिए मुरली एक टॉनिक है जो आत्मा को शक्तिशाली बनाता है और मन एकाग्र रहता है। अच्छा अच्छा की बात। मीठे 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 से खिल दे बच्चों प्रति प्रति पिता माता पिता बाप दादा दादा का का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 मीठे बाप दादा। शुक्रिया बाबा शुक्रिया शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। मीठी ना दुख देंगे सबको सुख देंगे। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। एक्चुअली याद प्यार कम से कम सबको बोलना चाहिए, ताकि जब हम बोलते हैं बाबा को याद प्यार तो बाबा का प्यार आत्मा तक अधिक पहुंचता है ना। तो ओम शांति याद प्यार है ना। पॉइंट ना भी हम शेयर करें, चलो सब इतना बिजी हो जाते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं एक पॉइंट भी बोलें तो वो पावर आत्मा को मिलती है ना। अच्छा, धारणा के लिए बाबा के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप की याद में रहे स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। कहते हैं ना आजकल जमाना है नीट एंड क्लीन, कपड़े भी एकदम स्वच्छ
व्हाइट का ज्यादा आजकल देखो दुनिया में चल रहा है कि कैसे कपड़े आजकल रंगीन पहनो तो उतना अटेंशन नहीं देना पड़ता, लेकिन व्हाइट पहनो तो अटेंशन कहीं वो गंदे ना हो जाए। तो बाबा ने कहा इतनी स्वच्छता का ध्यान रखना है कि आत्मा पर भी कोई मैला ना लग जाए। तो बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। एक बाप की याद में रहे, स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। कैसे वस्त्र स्वच्छ रहेंगे? आत्मरूपी कपड़े, एक बाबा की याद। अब नए घर में चलना है, इसलिए इस पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना है। अब नए घर में जाना है। हमारे लिए बाबा नया घर बना रहे हैं ना। कहते ना, पिता जो है अपने बच्चों के लिए बड़ी मेहनत करता है, बच्चों के लिए नए घर भी बनाता है। तो आत्मा का पिता परमात्मा भी अपने बच्चों के लिए बेहद खूबसूरत घर बना रहे। कैसा? जो सोने के महल, जहाँ हीरे मोती जवाहरातों की नक्काशी, इतना आलीशान घर तैयार हो रहा है हम बच्चों के लिए। सोचिए, तो इतना इतना प्यारा बाबा, तो उसको कैसे भूल जाते हैं बच्चे। बाबा कहते हैं हमेशा अब नए घर में चलना है बच्चे, इसलिए इस पुराने घर से क्या चाहिए? बेहद का वैराग। ऐसे भी देखो लौकिक में भी जब कोई नया घर बनाता है तो बुद्धि कहाँ जाती है? नए घर में। अब यहाँ ऐसा सजाना है, ऐसा करना है, और पुराने घर से बुद्धि धीरे धीरे उपराम होने लगती है। तो ऐसे बाबा ने कहा मैं तो तुम आत्माओं के लिए इतना सुंदर घर बना रहा हूँ, तो अब तुम्हारी बुद्धि वहां लगनी चाहिए। जब वहां लगेगी तो यहाँ से ऑटोमेटिकली उपराम होगी। अब नए घर में चलना, इसलिए पुराने घर से बेहद का वैराग्य चाहिए। नशा रहे इस पुराने कब्रिस्तान पर, हम क्या बना रहे? परिस्तान बना रहे। पुराने घर पर नशा रहे इस पुराने कब्रिस्तान पर, हम परिस्तान बना रहे। कब्रिस्तान क्यों कहा बाबा ने? कब्र में क्या होते हैं? मुर्दे ही तो दफन किए जाते हैं, वो आत्मा सहित तो मुर्दों को दफन नहीं किया जाता। तो बाबा ने कहा ये दुनिया ही कब्रिस्तान है, क्योंकि आत्मा में तो कोई जीता ही नहीं, सब शरीर में ही जीते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा ये दुनिया ही कब्रिस्तान है, और इस कब्रिस्तान पर हम बाबा के थोड़े से बच्चे क्या बनाना चाहते हैं? परियों का स्थान। बाबा का हर एक बच्चा यही चाहता है कि मेरा परिवार, मेरे आसपास सभी बाबा को पहचाने और अपना जीवन सफल बना ले। लेकिन जिसकी तकदीर में जितना है उतना ही ले सकता है। अच्छा, आज का वरदान है रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले। रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल बाबा। रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल बाबा। जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते ये तो है ही ऐसे, है ना। हमें बाबा ने देखो कहाँ तक, कोई हमारा के बारे में कितना भी बुरा सोचे, बुरा बोले, लेकिन हमें ऐसे नहीं सोचना ये तो है ही ऐसे, है ना। तो वो भी मतलब जैसे उस पर शाप जाएगा, इसलिए उसके लिए हमें अच्छा ही सोचना है। कभी ये नहीं सोचते ये तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं, सामने वाले का रहम। तो भगवान के बच्चे जब रहम करते हैं तो उन्हों का परिवर्तन होने भी लगता है, उनके दुख से वो मुक्त होने भी लगते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें क्या करना? रहम की भावना रखनी है। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते। वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। अच्छा, सदा स्लोगन है, सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता हो नहीं सकती। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता हो नहीं सकती। किसको? जो परमात्म चिंतन करते हैं, जो पर चिंतन नहीं परमात्म चिंतन करते हैं, वो सदा बेफिक्र बादशाह हैं। उन्हें किसी प्रकार की चिंता हो नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। तो एकता विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता सफल। एकता यूनिटी हो और फेथ हो एक दूसरे पर, और फेथ को आगे बढ़ाना भी है। तो उसके लिए सोन्नति और सेवा की उन्नति दोनों में
दोनों में एक ने कहा, दूसरे ने माना, दूसरे ने हाँ जी कहा। ऐसे सदा एकता दृढ़ता से बढ़ते चलो, है ना। संगठन कैसा हो? एकता और विश्वास पर टिका हो। तो बाबा ने कहा ऐसे आगे बढ़ते चलो, जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है। दादी एक कुछ कहती, दूसरी कहती हाँ जी बिल्कुल ठीक है। कभी ये नहीं कहती नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो। तो भी तो देखो यज्ञ कितना आगे बढ़ा। तो जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आप रत्नों का भी संगठन पक्का हो, है ना। बाबा के बच्चों का संगठन है ना। जैसे घर में लौकिक परिवार है जिसमें 2-4 बच्चे होते हैं या कुटुंब होता है, ऐसे अलौकिक परिवार है जहाँ सारे भाई बहन बाबा की याद में बैठते हैं, बाबा की शिक्षा को आत्मसात करते हैं और उनका एक ही लगन होता है, एक बाबा। तो बाबा ने कहा ये जो संगठन है ये भी कैसा हो? एकता और विश्वास, हाँ जी का पाठ पक्का करने वाला। तो संगठन की शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है क्या? 5 पांडव, है ना। इसलिए दिखाते 5 पांडव हमेशा विजयी होते थे कि पांचों की एकता थी और एक मत था, और एक ने कहा दूसरे ने माना, विश्वास भी था। तो ऐसे हम आत्माओं को भी बाबा कहते पांडव की तरह एक मत और विश्वास बना के चलना है, हाँ जी का पाठ पक्का करना है। अच्छा वो सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे। आज की मुरली से 5 पॉइंट निकालें। आज की मुरली का चिंतन, आज का सम्मान, मैं आत्मा नॉलेजफुल ज्योतिर्बिंदु। रिपीट करेंगे हम सभी, मैं आत्मा नॉलेजफुल ज्योतिर्बिंदु। उस पॉइंट में टिकेंगे। मैं ज्योतिर्बिंदु तो हूँ लेकिन कौन सी? नॉलेजफुल। जो नॉलेजफुल है वो दुखों से मुक्त भी है, क्योंकि उसको समझ है ये पेपर क्यों आया है और कैसे इसको हमें पार करना है। तो आज की मुरली के 5 पॉइंट लेंगे। पुरानी दुनिया से वैराग्य, आत्मा को शुद्ध बनाना, बाबा के डायरेक्शन पर चलना, नॉलेजफुल, परमात्म चिंतन करने वाले बेफिक्र बादशाह। तो तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से बाबा ने कहा पूरा पूरा वैराग्य चाहिए, है ना। रहना तो इसी दुनिया में है लेकिन मन यहाँ से विरक्त होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अब सुख है नहीं। इसलिए बाबा ने कहा वैराग्य चाहिए। सेकंड पॉइंट लिया कि आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ बनने से ये शरीर शुद्ध मिलता है। ये पॉइंट को पक्का करना है कि जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगी तब तक शरीर भी शुद्ध नहीं मिलेगा, मतलब शरीर में रोग शोक लगे ही रहेंगे। तीसरा पॉइंट था बाबा के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना। कौड़ी और हीरा कई बार एक जैसे लगते हैं देखने से, लेकिन मूल्यवान क्या है? हीरा। तो हमें कौड़ी से हीरे तुल्य बनना। नॉलेजफुल के लिए बाबा ने कहा कि रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि समाप्त करने वाले नॉलेजफुल, रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि समाप्त करने वाले नॉलेजफुल। लौकिक दुनिया में देखो तो घृणा ही आती है ना, कोई गलत कर्म करता है हमारे प्रति, गलत सोच रखता है। लेकिन बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को तो नॉलेज है, तो नॉलेज के आधार पर हमें रहम दृष्टि रखनी है, घृणा की दृष्टि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट था सदा परमात्म चिंतन। परमात्म चिंतन करने वाले बेफिक्र बादशाह हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती, क्योंकि बाबा टेक केयर करता है ना। फिर बाबा कहते हैं कि तुम मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, तुम्हारे को अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो सदा परमात्म चिंतन करने वाले बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता हो नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति से 2 मिनट मन को एकाग्र करें। मन मना भव और मध्याजी भव। मन मना भव है तो सब पापों से मुक्त हैं, दुख से मुक्त हैं। आज की पॉइंट से मुरली से चिंतन करेंगे, मन मना भव होते हुए मन को एकाग्र करेंगे दोनों नैनों के बीच शिव बाबा के ऊपर। मैं आत्मा नॉलेजफुल ज्योतिर्बिंदु और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा
नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, ओशियन ऑफ नॉलेज। तुम्हें आत्मा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। 1 मिनट मन को हाँ। एकाग्र करेंगे, एकाग्र करेंगे, मन को एकाग्र करेंगे। मैं आत्मा। कब्रिस्तान से पूरा वैराग्य रखने वाली मन को थॉट देते जाएंगे और उसमें हमें रमन करना है। बेहद का बाप, वंडरफुल सर्वेंट, बच्चों के कपड़े धोने के लिए आया है। विजन बनाओ कि बाबा मुझ आत्मा के मैले कपड़े साफ कर रहे हैं। मैं आत्मा सच बन गई हूँ, क्योंकि बाबा सच्चा धोबी है। आत्मा शुद्ध तो शरीर भी शुद्ध। एकाग्र करेंगे मन के ऊपर और चिंतन करेंगे। मन मना भव मंत्र से सेकंड में सफाई, गुड डिटर्जेंट। मन मना भव एक अच्छा डिटर्जेंट है। योग बल से विकारों पर विजय। विकारों पर विजय तो विश्व का राज्य भाग्य हमारा। डबल अहिंसक, मन से भी हिंसा नहीं, ऊपर से भी हिंसा नहीं। ज्ञान से पावन बनना। सच्चा गौमुख, हम चैतन्य आत्मा। अव्यभिचारी से व्यभिचारी भक्ति खत्म। बीके बनने पर हंगामा, तो मैं आत्मा एक शुद्ध ब्रह्मा मुख वंशावली, अनेक हंगामों से मुक्त। पुरानी दुनिया का स्वाहा होना है, ये निश्चय बुद्धि है। पहले स्थापना फिर विनाश होना है, ये निश्चय बुद्धि है। तो मुझ आत्मा को खुद का भी कंस्ट्रक्शन करना है और अनेक आत्माओं पर रहम की दृष्टि रखते हुए उनको भी बाप से जुड़ाने का कार्य करना है, क्योंकि ये दुनिया स्वाहा होने वाली है। ये कब्रिस्तान खत्म होने वाला है, परियों का स्थान आने वाला है। तो मुझे खुद भी परी जैसा बनना, सबका भला करने वाला और अनेकों को भी रास्ता दिखाना, उन्हें उन्हों के दुखों से मुक्त करने का मार्ग दिखाना। बाबा के वरदानी हाथ को सिर पर अनुभव करते हुए बाप दादा के नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए तहे दिल से बाप दादा का शुक्रिया। मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। फील करेंगे उसकी असीम अनुकंपा के नीचे मैं आत्मा स्वच्छ बेदाग मन मना भव मध्याजी भव। और वही तहे दिल से बाप दादा का शुक्रिया। ओम शांति। आप शेयर करेंगे। ओम शांति। अभी बोलिए, किरण बहन आप बोल रहे थे। ओम शांति। रिंकू बहन, मीरा बहन, सुशीला बहन, प्रेम बहन, रंजन भाई, संगीता बहन, आप सभी लोग शेयर करिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि इस पुरानी दुनिया से बेहद की वैराग्य वृत्ति रखनी है। ये दुनिया का कब्रिस्तान है, इसे दिल नहीं लगाना है। बाबा कहते हैं कि सभी के ऊपर रहम की भावना रखनी, चाहे कोई कैसी भी आत्मा हो, पर हमें सभी के ऊपर रहम करना है। स्वयं को कौड़ी से हीरे बनाने का पुरुषार्थ करना है
और परमात्मा चिंतन में रहेंगे तो सभी चिंताओं से मुक्त रहेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मेरा बहन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति किरण बहन। बाबा बोले कि जो गौमुख की कहानी बोलते हैं, एक्चुअली में गौ हम हैं और हमारे मुख से परमात्मा के द्वारा जो बाबा जो है वो परमात्मा ज्ञान जो निकलता है, तो बोलते पानी पिलाने से पावन बन जाएगा, स्वर्गपुरी में बन जाएगा। तो गाय तो दूध देती है, तो पानी की तो बात नहीं है। तो हम गौ हैं, हमारे मुख से जो ज्ञान रूपी रत्न जो परमात्मा के द्वारा, जो बाबा के द्वारा जो निकलता है, ब्रह्मा बाबा के द्वारा, और बाबा ने जिसको निमित्त बनाया है, तो ये गौमुख वाला जो बहुत अच्छा से क्लियर हुआ दीदी। और मनमना भाव माने कि हम जितना मन ही मन शिव बाबा को याद करेंगे, अब व्यभिचारी बनेंगे, तो उतना ही ज्यादा हम मध्य जीव भएंगे। क्योंकि दिखाते ना ब्रह्मा विष्णु महेश, बीच में भी जो विष्णु दिखाते मतलब वो मध्य में है। मतलब हम मनमना भाव बनेंगे तो हम विष्णुपुरी में जाएंगे, मतलब हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो बहुत अच्छा ये वाला क्लियर है कि गौमुख और मध्य जीव भव का मतलब ये वाला बहुत अच्छा से हुआ। और दूसरा बाबा बोले कि हमें ये जो है, ये अब ये दुनिया विनाश होने वाली है, ये होलिका दहन का भी मतलब होता है कि होलिका किसी एक होलिका को नहीं लगेगी, ये पूरा दुनिया पूरा जो है वो विनाश होगा, होलिका दहन हो जैसा, और सारी आत्माएं पवित्र होकर के सभी जाएंगे। और बाबा बोले तो ये भी बहुत अच्छा से क्लियर हुआ। और बाबा बोले कि परमात्म चिंतन जो करने वाले होते हैं वो हमेशा बेफिक्र बादशाह होते हैं, उन्हें कभी किसी प्रकार की चिंता नहीं सताती। और वरदान भी बहुत अच्छा, रहम की दृष्टि हमेशा के द्वारा घृणा दृष्टि को भी समाप्त करने वाले नॉलेजफुल बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू दीदी, थैंक यू। शांति। थैंक यू किरण बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति राजेश बहन। ओम शांति प्रेम बहन। आज बाबा कहते हैं बाबा के डायरेक्शन से चलना है। बाबा हमारा नया घर बना रहे हैं जैसे पिता बनाता है। हम सारे बच्चे बाबा का परिवार हैं। कोई बुरा सोचे या बोले, हमें उनके प्रति शुभ भावना रखनी है, रहम दिल बनना है। जो परमात्म चिंतन करते हैं उन्हें किसी भी तरह की चिंता नहीं रहती है। बाबा हमें बेफिक्र बादशाह बनाने आए हैं। योग बल से विचारों को कंट्रोल करने की शक्ति पानी है। ओम शांति राजेश बहन। थैंक ओम यू बाबा, शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति भैया। बाबा हमें कितना सुंदर ज्ञान रोज दे रहे हैं मुरली के जरिए। बाबा यही कह रहे हैं, बच्चों तुम परमात्म चिंतन करो, तुम्हारा चिंता परमात्मा करेंगे। तो हमें हर हमेशा परमात्म चिंतन में ही रहना चाहिए। अब कभी भी इधर उधर की बात में अब हमें नहीं आना है। बाबा हर हमेशा यही कह रहे हैं, बच्चों सिर्फ एक बेहद बाप के योग में परम योगी बनो, तभी हम परम धाम जाएंगे। बाबा हर हमेशा यही कह रहे हैं, बच्चे दुनिया में कितनी उथल पुथल होने जा रहा है, उसको देखते हुए हमें सिर्फ एक बेहद बाप के चिंतन में रहना है, उनके ही योग में रहना है। जितना हम बाबा को याद करते जाएंगे उतना ही हम पावन और पवित्र बनते जाएंगे। हमें हर हमेशा पवित्रता पे ध्यान रखनी चाहिए। हमें पवित्र तभी बनेंगे जब हम बाबा के चिंतन करेंगे, उन्हीं के याद में हर हमेशा चिंतन और मनन करते रहेंगे, तभी हम पावन और पवित्र बनेंगे। ओम शांति दीदी, ओम शांति भाई जी, ओम शांति। थैंक यू भैया, आपके भाव विवल हो रहे हैं, देख के अच्छा लगा कि बाबा के ज्ञान से कितना परिवर्तन हो रहा है। थैंक यू भैया। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति राजेश बहन। आज का मुरली से बाबा ने कहा, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसे बनना चाहिए।
फिर बाबा ने कहा एक बाप की याद में ही रहकर स्वयं के वस्त्रों को स्वच्छ बनाना है। फिर बाबा ने कहा हम तो अभी नए घर में चलने वाले हैं, इसलिए पुराने घर से बेहद का वैराग्य रखना है। फिर बाबा ने कहा नशा रखना है कि इस पुरानी कब्रिस्तान पर हम तो परिस्तान बनाएंगे। फिर बाबा ने कहा रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल बनना है। फिर बाबा ने कहा सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है, इसलिए उनके किसी भी प्रकार का चिंता नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू रजमेन, थैंक यू फैमिली। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। और कौन शेयर करेंगे? रंजन भाई, संगीता बहन, रिंकू बहन और एनीबॉडी एल्स? ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हमें रोज मुरली सुना सुना के पावन बना रहे हैं। जैसे धोबी कपड़ा धोते हैं वैसे ही बाबा हमें धो धो के पावन बना रहे हैं। कितने भी मैले आत्मा हो लेकिन बाबा सबको पवित्र बना रहे हैं। और बाबा हमें हर पल समझाते हैं कि हमें आत्मा रूप में रहनी है, कभी भी देवभवन में नहीं आनी है। आत्मा रूप में बाबा को याद करते रहनी है। जब आत्मा निकल जाती है तो वो शरीर का कुछ भी नहीं रहता। तो ऐसे ही हर पल अपने आप को आत्मा निश्चित करनी है और आत्मा हर कार्य करते रहो, परिवार में रहो लेकिन बाबा की याद में रहो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू रविन। शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति राजेश्वन। ओम शांति भैया। बाबा कह रहे हैं कि जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे अग्नि में डाला जाता है, वैसे बाबा हमें योग अग्नि में चाहते हैं कि हम खुद को तपाते रहें, सो दैट हमारा विक्रम विनाशी भी होगा और आत्मा पावन बनती जाएगी। बाबा चाहते हैं कि हम नॉलेजफुल बने, अपने संस्कार परिवर्तन करके ये संसार का भी संसार को भी परिवर्तन करें। हमें बाबा की तरह रहम दिल बनना है और दूसरों की संस्कार को एक्सेप्ट करना है, तब जाके हम सपूत बनकर सबूत दे पाएंगे। थैंक यू बाबा। वेरी नाइस। थैंक यू भैया। थैंक यू। और एनीबॉडी एल्स? तो हम बाप दादा को फिर शुक्रिया अदा करेंगे, शायद अभी बिजी हैं सभी। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। तुम्हें पाके हमने स्वर्ग है पाया, तुम्हें पाके हमने स्वर्ग है पाया, तुमको है पाया, सब कुछ है पाया। तुम्हें पाके हमने स्वर्ग है पाया, तुम्हें पाके हमने
अच्छाई खुशियाँ पार बाबा हमने है पाई, आँखों में हमने तुमको समाया। तुम्हें पाके हमने स्वर्ग है पाया, तुम्हें पाके हमने सागर का मंथन होने लगा है, वाणी में जो है पाने लगा है। जब से है मुरली का गीत बनाया, तुम्हें पाके हमने स्वर्ग है पाया, तुम्हें पाके हमने बाबा से दूर कब जाना सकेंगे, माया के घुट के भी आना सकेंगे। पलकों पे तुमने हमको बिठाया, तुम्हें पाके हमने स्वर्ग है पाया, तुम्हें पाके हमने स्वर्ग है पाया, तुमको है पाया, सब कुछ है पाया, तुम्हें पाके हमने स्वर्ग है पाया, तुम्हें पाके हमने Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you. Om Shanti. Thank you, Baba. Thank you, Rajesh. Thank you, family. Have a good day with Baba. Thank you, your time and presence. See you next day. Om Shanti. Thank you, Baba. Thank you, family. Om Shanti. Om Shanti. Wow. Thank you.